कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में ही आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। इसका मतलब कि समाजवादी पार्टी के नेता आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं आजमगढ़ में। जब भी कोई पकड़ा जाता है तो आजमगढ़ के से ही गिरफ्तार होता है। ऐसा क्यों होता है? आजमगढ़ का नाम आता है तो सपा के लोग सीना ठोक के कहते हैं सपा का गढ़ है। सपा के गढ़ में ही क्यों पकड़े जा रहे हैं आतंकी? ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला। उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा राजनीतिक हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि आजमगढ़ में आतंकवादियों को संरक्षण मिलता रहा है। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र को समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बताती है, वहीं से बार बार आतंकियों की गिरफ्तारी होना कई सवाल खड़े करता है। मंगलवार को अतरौलिया स्थित निरीक्षण भवन में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने हाल ही में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी कि एटीएस द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि एटीएस ने देश और समाज की सुरक्षा के लिए सराहनीय काम किया है और इसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम एटीएस को बधाई देते हैं। उन्होंने देश हित में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन दुख की बात यह है कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में ही आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। जब सपा नेता आजमगढ़ को अपना मजबूत गढ़ बताते हैं तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर यहाँ बार बार आतंकी गतिविधियों में शामिल लोग क्यों सामने आते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यदि किसी क्षेत्र में लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोग रह रहे थे और स्थानीय स्तर पर किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी तो ये गंभीर चिंता का विषय है। राजभर ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक वहां रह रहा था और उसकी गतिविधियां संदिग्ध थी तो उसे संरक्षण कौन दे रहा था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश एटीएस ने आजमगढ़ जिले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। एटीएस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तान से संचालित एक आतंकी नेटवर्क के संपर्क में था और सोशल मीडिया के माध्यम से कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने के साथ युवाओं को भड़काने का प्रयास कर रहा था। इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक गिरफ्तार युवक की पहचान मोहम्मद शेख पुत्र रेहान अहमद के रूप में हुई है, जो निजामाबाद थाना क्षेत्र के खुदादातपुर संजरपुर गांव का निवासी है। एटीएस ने इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक निगरानी के आधार पर आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी और पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद उसे गिरफ्तार किया। राजभर ने कहा कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और आतंकवाद के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियां ऐसे तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। मंत्री ओम प्रकाश राजभर के इस बयान के बाद आजमगढ़ की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट आ गई है। समाजवादी पार्टी की ओर से फिलहाल इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन राजभर के आरोपों ने राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। देखिए, हम एटीएस टीम को बधाई देते हैं और उन लोगों ने जो काम किया है वो देश के हित में किया है, समाज के हित में काम किया है। और दुख इस बात का है कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में ही आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। इसका मतलब कि समाजवादी पार्टी के नेता आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं आजमगढ़ में, जिसके वजह से जब भी कोई पकड़ा जाता है तो आजमगढ़ के से ही गिरफ्तार होता है। ऐसा क्यों होता है? काफ़ी दिनों से आजमगढ़ में रह रहा था, निजामाबाद में है, पाकिस्तानी का वो भी चीटर भी है भाई। आजमगढ़ का नाम आता है तो सपा के लोग सीना ठोक के कहते हैं सपा का गढ़ है। तो सपा के गढ़ में अगर आतंकवादी पकड़ा जाता है और लंबे समय तक अगर वो निवास करता है, इसका मतलब कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का संरक्षण होगा, तभी नहीं रह रहा है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।